बता दीजिए। इंदु जी प्लीज बताइए, दिख रही है? दिख रही है सर। हाँ जी, ठीक है। चलिए, आज हम लोग बात कर रहे हैं ट्राइनल की। देखो, जब हम लोग वैदिक की बात करते हैं तो वैदिक के अंदर, वैदिक पूरी एस्ट्रोलॉजी के अंदर हम एक्सपेक्ट करते हैं प्लैनेट्स के, जिसको हमने पहले भी डिस्कस किया था, आज हम दोबारा करेंगे डिस्कस, है ना? वो एक्सपेक्ट क्या है? वो एक्सपेक्ट ये है कि जो मंगल है, इसका 4th, 7th और 8th एस्पेक्ट है। ठीक है जी? अभी कैसे पड़ता है वो एक बार देख लेंगे। जस्ट मैं रिवाइज़ करा रहा हूँ और ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, 5, 7, 8, 10 मिनट में इसको खत्म कर दूँगा टॉपिक को, ठीक है? आपको समझ आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। नमस्ते अंकित जी। नमस्ते जॉन सर। ओके। तो अब जब मंगल की बात हम करते हैं और हम 4, 7, 8 को देखते हैं, है ना? उसके बाद जब हम जुपिटर की बात करते हैं, तो 5, 7, 9 को देखते हैं। उसके बाद जब हम राहु और केतु की बात करते हैं, तो इस केस में भी 5, 7, 9 को देखते हैं। तो मैं इसमें भी 5, 7, 9 है। ठीक है? जब हम बात करते हैं सैटर्न की, 3, 7, 10 को देखते हैं, है ना? और हमने कई बार ये लगा के भी देखा था, जब मैरिज वाला रूल हुआ था तो हमने लगा के देखा था। हाँ, लेकिन नाड़ी नाड़ी का अलग कॉन्सेप्ट है। नाड़ी बोलता है ट्राइनल। नाड़ी ये बोलता है कि ट्राइनल में मतलब हर हर घर से 5वां घर जो उसका होगा, वो उसके ट्राइनल में आएगा। और वो उसके अगर ट्राइनल में आ गया, तो यानी कि हम उसको एक साथ कंसीडर करेंगे, उसको कंजंक्ट भी कह सकते हैं। जबकि कंजंक्ट का मतलब ये होता है कि एक ही हाउस में दोनों प्लैनेट बैठे हैं। बट नाड़ी के हिसाब से अगर हम चलें, तो नाड़ी का ये सिद्धांत है, कोर सिद्धांत है कि हम ट्राइनल के अंदर जो हाउसेस आने वाले हैं, उनको जो है वो हम एक साथ मान के उनको हम प्रेडिक्ट उस हिसाब से करें। उसका क्या मतलब है, एक बार मैं अपनी स्क्रीन पे आपको दिखा देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा कि ये जो हम सिखाने वाले हैं, ये जो हम सीख रहे हैं, इसके बाद की जो अब नेक्स्ट स्लाइड आएगी, वो बिल्कुल इसी से जुड़ी हुई स्लाइड है। तो आपको सब समझ आ जाएगा, है ना? गिव मी अ सेकंड। अंकित सर, एक चीज और पूछनी है, जैसे आप बता रहे हैं दृष्टियां हैं ये एस्पेक्ट, तो ये फुल भी होते हैं और आंशिक भी होते हैं या एक ही होते हैं सब? धीरज सर, एज पर, हाँ जी, प्लीज आंसर कर दीजिए क्वेश्चन। आपके दृष्टियां सिर्फ स्पष्ट और अस्पष्ट होती है। दृष्टियां भाव की होती है, ग्रहों की अलग होती हैं। आपकी आवाज थोड़ी कट रही है धीरज सर। हाँ जी, बताइए। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, अब आई, प्लीज बताइए। आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है, प्लीज बताइए। हाँ, दृष्टियां दो प्रकार की होती हैं, एक भाव की, एक ग्रह की। हुँ। जो हम लोग नाड़ी में यूज करते हैं, वो सभी ग्रहों की केवल त्रिकोण और सप्तम दृष्टि है, अपने पर और सप्तम। वैदिक के अंदर जो हमारी है, सर आपकी आवाज ना कट रही है, कोई बात नहीं। हम इंदु जी करेंगे इसके ऊपर डिस्कस, अभी मेन टॉपिक पे रहते हैं, ठीक है? हाँ जी, ठीक है सर। कोई बात नहीं। लेट्स मूव ऑन टू द मेन टॉपिक, है ना? चलिए, अभी ये वैदिक हमारा मैंने कुंडली बनाई है और इसके अंदर मैंने क्या किया, कालपुरुष कुंडली एक तरह से मैंने उसके पहले भाव के अंदर, फर्स्ट हाउस के अंदर मैंने फर्स्ट साइन लिख दिया है। जनरली होता है, ऐसा नहीं होगा कि आपको भी यही मिले। हो सकता है आपके अंदर 4th लिखा हो, 4th मतलब आप कैंसर असेंडेंट हो गए, है ना? जैसे मैं कैंसर असेंडेंट हूँ। हो सकता है आप लिब्रा असेंडेंट हो, आपके यहाँ 7th लिखा हो। बट मैंने कालपुरुष कुंडली ली है अभी थोड़ी सिंप्लीफाई करने के लिए। बाद में इसको हम अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ देंगे, मतलब चीजों को जब हमें समझ आ जाएगी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जहाँ पे मैं ये स्टार बना रहा हूँ, ये ट्राइनल है। एक फर्स्ट हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस हमारे लिए ट्राइनल है। ये हमारा, हम एक ही मानेंगे, ठीक है? और 2, 6, 10 को मैंने सर्कल कर दिया है, ठीक है? ये भी ट्राइनल है हमारे लिए। तो यानी कि 1, 5, 9 मेरा ट्राइनल है, जहाँ पे मैंने स्टार बनाया है। 2, 6, 10 मेरा वो भी एक ट्राइनल है। ऐसे ही मैं बनाता हूँ, मैं एक ट्रायंगल बना देता हूँ, नहीं तो एक सेकंड, या मैं ए लिख देता हूँ, ए। एक सेकंड, ए, ए, ठीक है? तो जहाँ मैंने ए लिखा 3, 7, 11 वो भी मेरा ट्राइनल है, ठीक है? और जहाँ मैं बी लिख रहा हूँ, बी 4, 8, 12 ये भी मेरा ट्राइनल है। तो यानी कि अब इसकी इंटरप्रिटेशन क्या हुई कि ये जो मैंने बनाया है, यहाँ पे बैठे हुए प्लैनेट हम एक साथ कंसीडर करके चलेंगे। यानी कि अगर हम ये बात बोलते हैं कि मंगल और मून होने से, अगर मैं आपको ये स्टेटमेंट दूँ, मंगल और मून होने से इंसान का जो भाई है वो उसकी फॉरेन लैंड पे जाके सेटल होगा। अगर मैं ये स्टेटमेंट दूँ, तो यानी कि मेरी स्टेटमेंट को आप ऐसे इंटरप्रेट करिएगा, अगर यहाँ पे मंगल लिखा है, मार्स लिखा है और यहाँ पे मून लिखा है, तो यानी कि यहाँ पे वो स्टेटमेंट ट्रू हो गई कि वो एक ही ट्राइनल के अंदर आ गए। कि कल को हम इसकी इंटरप्रिटेशन भी निकालेंगे ना, अगर मैं ये बोलूं मंगल और मून होने से इंसान फॉरेन लैंड में जाके पीआर पा लेता है, तो आप ये समझना, अगर फर्स्ट हाउस के अंदर और 5th हाउस के अंदर मंगल और मून लिखे हैं, तो इसका मतलब मेरी कही हुई बात ट्रू है।
समझ गए? मतलब मेरी बात को इस तरह से इंटरप्रेट करना, मतलब ये नाड़ी के सिद्धांत में मैं एक एक बात रख आपको समझा रहा हूँ, इस तरह से होगा। यानी कि फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस एक परमानेंट रिलेशनशिप में है। ऐसे ही मानिए जैसे हम अपने घर में बैठे हैं और हम अपने घर में बैठ के हम एक घर में हैं, डिफरेंट डिफरेंट रूम्स के अंदर बैठे हैं, बट हम सारे इंटरकनेक्टेड हैं। अगर एक बंदे को प्रॉब्लम हो जाती है, तो सारे लोग से भाग फिरते हैं। ऐसा होता है ना कि वो कितने दिन बंदा वो रहेगा एक दूसरे से जुदा, मतलब हम सब एक आपस में जुड़े हुए हैं, है ना? और सेवंथ हाउस को तो हम परमानेंटली लेके चलेंगे ही चलेंगे। यानी कि कोई भी हाउस से सेवंथ हाउस उसको डायरेक्टली इम्पैक्ट डालेगा ही डालेगा। आप ऐसा समझिए कि सेवंथ हाउस मतलब मेरे दरवाजे पे कोई खड़ा है और फर्स्ट, फिफ्थ, नाइन्थ में जो मेरे प्लैनेट हैं, यानी कि वो ट्राइनल में जो मेरे प्लैनेट हैं, वो हम 3 बंदे डिफरेंट डिफरेंट रूम में बैठे हैं। या फिर और सिंपलीफाई कर दीजिए, एक ही बेड पे बैठे हैं, तीनों एक साथ एसोसिएटेड भी और एक साथ इम्पैक्ट भी होंगे, क्योंकि इसके उस पे हम बहुत सारे रूल्स आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो ट्राइनल और सेवंथ हाउस हमेशा याद करना, हम याद रखना, नाड़ी में जब भी हम बात करेंगे ट्राइनल और सेवंथ हाउस, ट्राइनल और सेवंथ हाउस, क्योंकि जो भी मैं सिद्धांत दूंगा मैं आपको विधि बाय विधि, स्टेप बाय स्टेप ये मैं आपको दिखाऊंगा, हर चार्ट पे वो अप्लाई होगा और वो इसी सिद्धांत से होगा। अगर मैंने बोला कि ये सिद्धांत होने से ये प्रॉब्लम आती है, तो वो हम इसी हिसाब से देखेंगे, मतलब ट्राइनल और सेवंथ, ट्राइनल और सेवंथ। ठीक है? इतना समझने में किसी को कोई दिक्कत है तो बता सकता है। एक बात मेरी ध्यान रखना, मैंने जो आपको दिखाई है कुंडली, इसके अंदर देखो फर्स्ट हाउस के अंदर फर्स्ट साइन लिखा हुआ है, बट दिस इज नॉट द आइडियल सिनेरियो वर्ल्ड। ऐसा नहीं होगा आइडियली। यहाँ पे हो सकता है 4 लिखा हो। अगर 4 यहाँ पे फर्स्ट हाउस में लिखा हुआ है, तो जहाँ पे 4, 8, 12 लिखे होंगे, यानी कि वो फर्स्ट, फिफ्थ और नाइन्थ हाउस होंगे उस केस में, वो वाले पे एक ही रिजल्ट देंगे। समझ गए? मतलब आइडियल सिनेरियो में ऐसा नहीं होगा, फर्स्ट नहीं लिखा होगा फर्स्ट हाउस के अंदर। समझ गए? अब किसी को कोई डाउट है? सर आपने ये जो अभी एक्सप्लेन किया ना मार्स और मून का, तो मार्स और मून ही होना जरूरी है, कोई भी प्लैनेट? नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। मतलब दाल मखनी होती है ना? ऐसा थोड़ी होता है। दाल मखनी को क्या मतलब मार्स और मून की मैं है ना कि अगर आपकी मदर ट्रायंगल आपको बनेगा बोले येलो दाल दे दूं, तो मैं एक ही बात है, दाल मखनी अलग है ना, दोनों चीजें। नहीं सर, एक्चुअली मैंने थोड़ा सा मिस कर दिया था, इसलिए मुझे ये थोड़ा अभी मैंने बीच से सुना ना, नहीं तो कोई इसलिए बात नहीं, एकदम से अभी पता। आप पकड़ लोगे चीजों को, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन ट्राइनल और सप्तम समझने में किसी को कोई दिक्कत है? कोई भी बंदा है जिसको दिक्कत है? क्योंकि मैं एक और रूल बताऊंगा, अभी थोड़ा सा ये रूल समझ रहे हैं, लेकिन जब मैं आपको अपनी पीडीएफ वो पीपीटी दिखाऊंगा, यू विल बी अमेज्ड, मतलब वो अच्छे से आपको समझ आने लगेगा सब कुछ। किसी को कोई इतना समझने में दिक्कत है? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल इफ एनीवन इज हैविंग एनी काइंड ऑफ इशू। ओके, चलो ठीक है, मैं आगे साहिल, तुम्हें समझ आ रहा है? डॉक्टर पराश? यस सर, यस। ओके, चलो ठीक है। ओके, चलो अब एक चीज और है, एक चीज मैं और रूल ऐड करता हूँ। ये रूल जो है वो अगस्त ऋषि और काक भुजंदर जी द्वारा दिया गया रूल है, तो इस रूल को भी हम रिस्पेक्ट करते हैं। और इस रूल का रिजल्ट मैं आपको दिखाऊंगा जब हम करेंगे ना, मतलब हम प्रेडिक्ट करना स्टार्ट करेंगे, तब आपको इसका रिजल्ट खुद दिख जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है? कोई भी ग्रह से उसका जो सेकंड वाला हाउस है, कोई भी हाउस से उसका जो सेकंड वाला हाउस है और 12th वाला हाउस है, उसका भी उस पर इम्पैक्ट आता है ना? तो मैं ये भी लिख रहा हूँ, सेकंड हाउस। जब हमने लव मैरिज को प्रेडिक्ट किया था, तो याद होगा मैंने वहां पे एक रूल लिखवाया था। एक सेकंड, मैं म्यूट कर रहा हूँ सबको। जब हम लोगों ने लव मैरिज का प्रेडिक्ट किया था, तो हमने एक रूल लिखवाया था कि हाउस, मतलब सक्सेस हाउस में, जैसे मान लो अगर उसमें मैंने ये फिफ्थ लॉर्ड और जब हम सेवंथ लॉर्ड देख रहे थे, तो आपको ध्यान होगा कि मैंने वहां पे एक रूल लिखवाया था कि अगर सक्सेसिव हाउसेस के अंदर भी वो आते हैं प्लैनेट्स, तो भी लव मैरिज के चांस है। तो वो इसी रूल से आया हुआ रूल था कि कोई भी हाउस से अगर फर्स्ट एंड जो उससे अगला वाला हाउस और उससे पिछले वाले जो हाउस होगा, उसके प्लैनेट्स भी इसके ऊपर प्रभाव डाल रहे होंगे। मैं अलग से आपको एक फिगर ड्रॉ करके दिखा देता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ठीक है? अगर मान लो यहाँ पे मेरा लिखा हुआ है मून, ठीक है? और यहाँ पे मेरा लिखा हुआ है सन, तो और यहाँ पे मेरा लिखा हुआ है मरकरी। तो अगर मैं इसको फर्स्ट हाउस, तो ये मेरा है ही, है ना? और ये मेरा सेकंड हाउस है और ये मेरा 12th हाउस है, क्योंकि मैं हम इस तरह से मूव कर रहे हैं ना। तो यानी कि मेरे से जो आगे वाला हाउस के जो प्लैनेट होंगे और मेरे से जो पीछे वाले हाउस के प्लैनेट होंगे, वो भी मेरे पे असर डालेंगे। मेरे पे मतलब जो भी वो जो है। तो मून के ऊपर सन का भी इफेक्ट आएगा और मरकरी का भी इफेक्ट आएगा। क्योंकि जब हम रूल्स यूज करेंगे और रूल्स को समझेंगे ना, हम देखेंगे कि इस वाले हाउस में जो प्लैनेट है, उसके ऊपर इसका भी आ रहा होगा और इसका भी आ रहा होगा। तो वो हमारे 3 रूल हो गए, है ना? और मैं प्रोमिनेंसी वाइज रूल लिखवा देता हूँ। एक तो रूल हो गया हमारा ट्राइनल का, यानी कि एक तो मेरा रूल हो गया ट्राइनल का, जो मैंने आपको इससे पीछे वाली स्क्रीन पे दिखाया, ट्राइनल का। ठीक है?
ट्राइनल मतलब हो गया फर्स्ट, फिफ्थ, नाइन्थ, सेकंड, सिक्स्थ और 10th हाउस, थर्ड, सेवंथ और 11th और फोर्थ, एट्थ और 12th। ये तो हो गया मेरा ट्राइनल का रूल। ये ट्राइनल का रूल तो परमो धर्म है हमारे लिए, मतलब सबसे बड़ा नाड़ी का रूल है जो हमारा ट्राइनल है। इसको हमें नहीं भूलना। रात को कोई सोते हुए उठाते पूछ ले या जैसे मर्जी पूछ ले, ट्राइनल नहीं भूलना, हमें अच्छे से ध्यान रखना है। मैं जब भी आपको बोलूंगा सन और मून एसोसिएटेड है, आप देख लेना, अगर सन जो है फोर्थ हाउस में लिखा है और एट्थ हाउस के अंदर मून लिखा है, तो आपका आंसर होना चाहिए हाँ, क्योंकि वो आपस में एसोसिएटेड है। ठीक है। इसके बाद सेवंथ हाउस को नहीं भूलना। पूरी एस्ट्रोलॉजी के अंदर ही सेवंथ हाउस की मान्यता है, चाहे वो वैदिक हो चाहे नाड़ी हो, तो सेवंथ मानना ही मानना है, चाहे कोई भी प्लैनेट हो, है ना। तीसरा रूल जो हमें लेके चलना है वो सेकंड और 12th का लेके चलना है। सेकंड और 12th मतलब मेरे से एक हाउस आगे जो प्लैनेट है और मेरे से एक हाउस जो पीछे प्लैनेट है, ये वाले को भी मेरे को लेके चलना है। प्रोमिनेंसी वाइज लिखा है मैंने, मतलब आप देखोगे ना, मैंने प्रोमिनेंसी वाइज लिखा है। ट्राइनल की प्रोमिनेंसी, सेवंथ की प्रोमिनेंसी इक्वली मान लो, और सेकंड और 12th की प्रोमिनेंसी जो है वो उनसे थोड़ी सी कम मानना, मतलब उसकी प्रेसिडेंस थोड़ी सी कम है, बस ये है ना। और वो जो 7 दृष्टियों की बात कर रहे थे वो भी हम डिस्कस कर लेंगे, बट उसमें अभी हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जो अभी हम लोग वो कर रहे हैं जो 90% ऑफ नंबर ले सके, 10% नंबरों को हम छोड़ रहे हैं अभी। ठीक है जी। तो इतना आप समझ गए। अब मैं अपनी इसके बाद आपको दिखाऊंगा और हम आगे मूव ऑन करेंगे। इसमें किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बता दीजिए। सर सन मून वाला एक बार बता दीजिए ना, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी तो मैंने मिस कर दिया। बोल रहे हैं श्वेता जी? हाँ सर। हाँ श्वेता, मैं ये बोल रहा हूँ श्वेता जी कि आपसे एक हाउस आगे जो आपके प्लैनेट होंगे और आपसे एक हाउस पीछे जो प्लैनेट होंगे वो भी आप पे प्रभाव डालेंगे। ऐसा रूल दिया अगस्त और काकभुजंगर ऋषि ने, अगस्त और काकभुजंगर ऋषि ने ऐसा रूल दिया। फाइनल का रूल तो परमानेंट रूल है ही है, सेवंथ हाउस का रूल तो परमानेंट है ही है। सेकंड, अब मेरे घर से आगे और मेरे घर से जो पीछे वाले प्लैनेट है वो भी मेरे पे प्रभाव डालेंगे। यानी कि मैंने इसका एक एग्जांपल दिया, फर्स्ट हाउस में अगर मून है और सेकंड हाउस में अगर सन है और 12th हाउस में मरकरी है, तो मून के ऊपर सन और मरकरी दोनों का प्रभाव आएगा। ठीक है ना, ओके ये सर, बोला ठीक है मैंने, है ना। और मरकरी के ऊपर मून का प्रभाव आएगा क्योंकि मेरे से आगे वाला हो गया, है ना। सन के ऊपर मून का प्रभाव आएगा क्योंकि वो मेरे से पीछे वाला हो गया, मेरे से 12th हो गया ना। ठीक है, ये बेसिक रूल था। अब इस रूल को हम एंड करके अब इसकी इंटरप्रिटेशन पे आ रहे हैं कि भाई अब इससे निकल के क्या आया। रूल समझा, उससे कुछ निकल के भी आना चाहिए ना। ठीक है। अंकित, एक क्वेश्चन था, हाँ जी, ये हम जब सन मून और मर्क्यूरी बोल रहे हैं, ये प्लैनेट्स बैठे हैं, ये राशियां हैं? ये प्लैनेट्स की बात कर रहा हूँ क्योंकि ये तो प्लैनेट ही है ना। अगर मैं राशि होती तो राशि फिर मैं ऐसे होता ना, देखो 12th वहां पे अगर 12 नंबर लिखा है तो 12 नंबर की राशि जुपिटर होगी ना, मतलब फिर मैं अलग तरह से बोलता ना। मैं प्लैनेट्स की ही बात कर रहा हूँ क्योंकि अब आज जो हमारी चर्चा है वो सारी प्लैनेट के ऊपर चलने वाली है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आज का लेक्चर, आप लोगों की चार्ट्स पे लगाना और इसका रिजल्ट भी हम लोग रिजल्ट्स पे भी हम बात करेंगे। अभी के लिए हम जो है वो इस टॉपिक को विराम देते हैं कि हम इसकी इंटरप्रिटेशन के ऊपर आ पाए। ठीक है।